अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पहली क्लास लेकर आ गया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या चीज़, इसमें हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कोई हमने पिक्चर इंपोर्ट करनी हो वो हम उसमें कैसे करेंगे, व्यू की सेटिंग्स देखेंगे क्या होता है, इसके टैब्स चेक करेंगे, इसके रिबन चेक करेंगे, इसके ऑप्शंस देखेंगे। इसका जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आप देख रहे हैं लेजेंड्स मेंटोर और मैं हूँ हामिद नईम। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते ही हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो अब बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली इसका इंटरफेस कुछ समझते हैं ताकि आगे हमें आने वाली वीडियोस में जब हम इन चीज़ों को सीखें तो हमारे लिए इजी रहे। तो ये जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये जो हैं इनको बेसिकली टैब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, ये डिज़ाइन टैब है। जैसे हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं तो उसका एक रिबन ओपन हो जाता है। उस रिबन में हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के सेट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये क्लिपबोर्ड का एक सेट है, ये फॉन्ट का एक सेट है, ये पैराग्राफ का सेट है, ये स्टाइल का सेट है। इसी तरह हमारे पास हर एक टैब में मुख्तलिफ सेट्स हैं हर एक रिबन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब ये रिबन जो है यहाँ पर हमारे पास हर एक जो हमारा टूल है उसका एक आइकॉन बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ये बोल्ड का बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर हमने फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा किया हुआ है ए का, उससे हम कर सकते हैं। और फॉन्ट का साइज़ अगर छोटा करना है तो हम इससे कर सकते हैं। और देखें इनके साथ बिल्कुल छोटा सा एक तीर का निशान बना हुआ है किसी किसी फॉन्ट के साथ। अब इसके साथ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो जब देखें फॉर एग्जांपल इस फॉन्ट कलर के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके साथ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ लिंक किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमें बता रहा है कि यहाँ पर तो हमारे पास रेड कलर आ रहा था, यहाँ पर हम एक मुख्तलिफ एक पूरा पैकेज आ गया हमारे पास कलर्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेड कलर था, अब हम ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन आएगा। ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक ही आता है। अच्छा, अब इन सेट्स के साथ क्या है कि ये जो इनको स्पेस प्रोवाइड की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें इनके कुछ ऐसे टूल्स भी हैं, कुछ ऐसी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पूरे एडजस्ट नहीं हो सकते थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने साथ क्या किया, एक लॉन्च का बटन बना दिया। उस लॉन्च के बटन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, ये लॉन्च बटन है। इसी फॉन्ट के रिलेटेड और जितने भी टूल्स होंगे, हम जब इस लॉन्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो मज़ीद टूल्स हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टैब्स हो गए, ये हमारे पास रिबन हो गया। रिबन्स के साथ ये हमारे पास कुछ सेट्स मौजूद हैं, हर एक सेट को एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड की गई है। देखें जैसे ये लाइन है, इस लाइन के अंदर ही जो जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी फॉन्ट की हैं। और फॉन्ट की अगर इस साइज़ में नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, लॉन्च बटन पे। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ इसके साथ। अच्छा जी, अब इस रिबन को फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जगह क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ले रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस रिबन को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो सके। तो हम क्या करेंगे, हर एक टैब में जो रिबन है उसके बिल्कुल राइट कॉर्नर में ये एक तीर का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिबन हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको दोबारा लाने के लिए क्या तरीकाकार है, किसी भी टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो रिबन दोबारा से वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे आप पेज के ऊपर क्लिक करेंगे या इससे जैसे आप हटेंगे, कोई काम करना स्टार्ट करेंगे तो
वो खुद ब खुद ही हाइड हो जाएगा। अब अगर आपने दोबारा उसको फिक्स करना है, आप ये चाहते हैं कि ये दोबारा ये हाइड ना हो, निकला रहे बाहर, हमें नज़र आता रहे, तो क्या करेंगे, हम किसी भी टैब के ऊपर आएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर यहाँ पर उसी जगह पे वो पहले तीर का निशान तो था, तो अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास पिन का निशान लगा हुआ है, पिन द रिवर। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से पिन हो जाएगा। अब जब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये गायब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास रूलर आ गया है, इसको हम रूलर बोलते हैं। रूलर का क्या काम होता है, रूलर से हम लोग मार्जिन्स सेट करते हैं, किसी भी पेज के मार्जिन्स। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये जो, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो हमारे पास एक लाइन शो हो रही है, इस लाइन से नीचे नीचे हमारी राइटिंग स्टार्ट होगी, और ये जो हमारे पास लाइन शो हो रही है, इससे लेफ़्ट साइड में ये नहीं लिखाई करेगा कोई भी, उससे आगे राइट साइड की तरफ ये राइटिंग शुरू करेगा। ठीक है, और ये वाला हमारा राइट मार्जिन है। इसी तरह हमारा बॉटम में भी मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर मार्जिन पता कैसे चलता है हमें कि हम, हमारा राइटिंग स्पेस बेसिकली है कौन सा, मार्जिन हमारे पास हैं कौन से, कितनी जगह हमने मार्जिन के लिए छोड़ रखी है, और कहाँ कितना पेज हम राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो रूलर के ऊपर ये वाइट कलर आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका राइटिंग स्पेस है, और ये जो ब्लैक है ये हमने स्पेस मार्जिन्स के लिए छोड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो वाइट स्पेस है, इस पेज के यहाँ इस हिस्से में हम लोग राइटिंग कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। देखें, ये वाले हिस्से में हम लोग मार्जिन में हम नहीं लिख सकते। अच्छा, अगर हमने ये मार्जिन छोटे करने हैं, हम कहते हैं कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, पेज हमारा ज़ाया हो रहा है, तो हम इसको छोटा किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इस रूलर के ऊपर आएंगे तो ये देखें, जैसे मैं इस ब्लैक और वाइट के दरमियान में आऊँगा तो ये एरो डबल में चेंज हो गया। जैसे ये डबल होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ऐसा एक निशान हमारे पास आ गया, और इसको हम ड्रैग अप करेंगे इस तरह, तो मार्जिन ये छोटा हो रहा है। अगर हमने बड़ा करना है तो मार्जिन ये बड़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल हम छोटा करते हैं तो ये हमने यहाँ तक छोटा कर दिया। ठीक है, इसी तरह इस मार्जिन को हमने अगर छोटा करना है तो ये भी हम कर सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेज को हम जूम इन जूम आउट किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें आधा पेज नज़र आ रहा है, यहाँ तक नज़र आ रहा है, हालांकि पेज तो काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ तक मौजूद है। तो अगर मैं पूरा पेज देखना चाहता हूँ, इसका लेआउट पूरा चेक करना चाहता हूँ, तो फिर क्या तरीकाकार है, फिर ये है कि हमें इसको जूम करना होगा। जैसे हम कोई भी कैमरा यूज़ करते हैं और उसमें हमारे पास एक जूम ऑप्शन होता है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट कहीं दूर होता है तो हम जैसे उसको जूम इन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैमरे के करीब नज़र आने लग जाता है। तो इसी तरह हम पेपर को भी अपने करीब और दूर ले जाते हैं इस जूम टूल की मदद से। जूम टूल कहाँ मौजूद होता है, इसी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर में आप देखें तो ये हमारे पास जूम का ऑप्शन है, पेपर जूम हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस जूम के ऊपर और इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ, तो देखिए ये पेज आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है और ये हमें छोटा नज़र आता जा रहा है और हमें पूरा का पूरा एक पेज नज़र आ रहा है। अगर मैं इस तरह करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखें अभी ये बड़ा हो रहा है, तो ये पेज की विड्थ के बराबर है। अच्छा जी, तो इसको अगर हम इस तरह बैक साइड पे करते हैं, दोबारा पीछे लेके आते हैं, तो ये जूम आउट होता है, और इस तरह करेंगे हम तो ये जूम इन होगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पेज की विड्थ के बराबर। ठीक है, अब ये पेज की विड्थ एग्जैक्ट मेरी स्क्रीन के बराबर आ चुकी है, तकरीबन 219% पे देखें सेट हुआ है इसी तरह। अच्छा, अब देखें जैसे मैं इसको यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ पे भी कर्सर होगा तो लिखाई हमारी वहीं पे आएगी। फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये यहीं पे आएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ भी हमें लिखने के लिए तो हम कहीं भी क्लिक करेंगे, जहाँ पे कर्सर होगा तो वहीं से वो उसको इरेज लिखना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा, कीबोर्ड से हम
बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा डिलीट होने लग जाएगा। ठीक है, कर्सर की लेफ़्ट साइड पे अगर हमने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे, और कर्सर की राइट साइड पे अगर कोई चीज़ हमने डिलीट करनी है तो हम डिलीट का बटन दबाएंगे। जैसे मैं अब ये डिलीट दबा रहा हूँ तो राइट साइड पे ख़त्म हो रहा है, और अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो लेफ़्ट साइड ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ पे तो क्लिक कर सकता हूँ इस तरह, देखिए, लेकिन अगर मैं पेज के इस जगह पे लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ऊपर क्लिक होता है यहाँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट करूँ तो देखें वो ऊपर लिखाई शुरू कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस लाइन के जो भी लास्ट पैराग्राफ होगा उसकी लास्ट साइड पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते जाना है, और जहाँ पे भी हमें लिखने की ज़रूरत है तो वहीं पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह अगर हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से आगे लेके जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्पेस देने हैं यहाँ पर, तो उसका एक ये तरीकाकार है कि हम स्पेस बार दबाते हैं और उसको आगे लेके जाते हैं। अगर हमने कुछ ज़्यादा स्पेस देना है, एक स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल 5 स्पेसेस की एक ही बार में अगर स्पेस हम देते हैं तो देखें 1 2 3 4 5 मरतबा हम दबाते हैं तो ये 5 मरतबा इतनी सी जगह आगे जाता है। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, टैब का ऑप्शन, कीबोर्ड के ऊपर कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का बटन होता है, टैब जैसे प्रेस करेंगे तो वो देखें एक इतना बड़ा इंडेंट उसको दे देता है, आगे जंप कर जाता है। टैब जैसे जैसे दबाते जाएंगे वो उसको आगे करता जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। फॉर एग्जांपल हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे कोई भी, और इसको हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, और वो जैसे ये हाईलाइट होता जाएगा, जितना पोर्शन ये हाईलाइट होगा उतना ही सेलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल इतना हाईलाइट हुआ है, ये अब सेलेक्ट हुआ है। तो अब इसको मैं फॉर एग्जांपल कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये वाली चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल जो मैं आपको बेसिक्स बताना चाह रहा हूँ उस पर इंशाल्लाह कंसंट्रेट करें, इन पे मैं डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा साथ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको, अब ये मुझे नहीं है पता कि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में है या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल है भी सही तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो देखें वो उसके आगे लिखना शुरू कर रहा है, ऑटोमेटिक इसको सेंट्रलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ पेज के, तो ये हमारे कुछ देखें यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि टूल्स हैं, यहाँ पर ये इनकी अलाइनमेंट है। पैराग्राफ में हम इनको अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ये सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज के एग्जैक्ट सेंटर में आ गया। फॉर एग्जांपल मैं इसके अब देखें कुछ लिखता हूँ तो ये खुद ब खुद ही उसको सेंट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करेगा। इसी तरह ये लेफ़्ट भी हम कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। ये मज़ीद फिर इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, इसी तरह हमारा नेक्स्ट टैब आप देखें, जैसे इंसर्ट है। इंसर्ट में हम कोई पिक्चर फॉर एग्जांपल इस मिलाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कि इसी डिवाइस यानी इसी कंप्यूटर के अंदर से मैं कोई पिक्चर लाना चाह रहा हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर में मैं देखता हूँ कि अगर कोई पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं। तो ये एक मंकी की फ़ोटो है, इसको हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें ये मंकी की फ़ोटो हमने इसमें इंसर्ट कर ली है। जैसे इसमें आई है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ, इसकी मैं पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ड्रैग करके ले जाऊँगा यहाँ पर। लेकिन देखें जैसे मैं ऐसे करता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं आता, कुछ इस तरह से हमारे टेक्स्ट को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको सही पोजीशन करने के लिए क्या तरीकाकार है कि आप देखें इसी पिक्चर के बिल्कुल राइट कॉर्नर में टॉप पे यहाँ पे कुछ हमारे पास लेआउट के ऑप्शंस है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ लेआउट के ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द टेक्स्ट साथ देखें फ़ौरन ही पॉपअप हो जाता है।
कि ये फ़ोटो बिहाइंड द टेक्स्ट चली जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें टेक्स्ट इससे पीछे आ गया, पहले ये कहीं और था। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखें ये इजीली मूव हो रहा है। इसी तरह हमारे पास जैसे अब देखें टैब कोई और खुल गया है, पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। जैसे मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो वो खुद ब खुद ही उसने पिक्चर फॉर्मेट टैब न्यू सजेस्ट कर दिया हमें, हालांकि ये पहले नहीं था। फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मौजूद अभी है ही नहीं ये टैब। जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो खुद ब खुद ही वो टैब बन जाता है। ठीक है, तो ये जैसे हम इसके पे क्लिक करते हैं तो वो उसको पता चल जाता है कि हमने पिक्चर के ऊपर कोई काम करना है तो वो पिक्चर का टैग स्पेसिफिकली उसको खोल देता है या हाईलाइट कर देता है उसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसकी कोई बॉर्डर लगानी है इस तरह की इसको राउंड शेप में हमने कोई बॉर्डर देनी है तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। इसकी हमने कोई कलर करेक्शन करनी है वो भी हम कर सकते हैं। इसको लाइट करना है, डार्क करना है, जो भी इससे हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि हमने जब इतना सारा काम इसको कर लिया तो इस डॉक्यूमेंट को हम सेव किस तरह करेंगे कि अगर हमने यही वाला काम कल दोबारा ओपन करना है, इसको दोबारा से इसी काम को यहीं से हमने दोबारा से स्टार्ट लेना है तो इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो और इसको दोबारा से ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले हमें सेव करना होगा। तो फाइल में जाएंगे, हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे और हम ब्राउज़ करते हैं कि इसको लोकेशन देते हैं बेसिकली कि हमने इसको सेव कहाँ पे करना है। ब्राउज़ करके कोई भी एक इसको हमने एक लोकेशन दे दी, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, दिस इज़ क्लास 1 सेव। तो ये पूछ रहा है कि योर डॉक्यूमेंट विल बी अपग्रेडेड टू द न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट, क्योंकि पहले मेरे पास पुराना वर्जन था, अब मैंने नया वर्जन किया हुआ है तो अब ये पूछ रहा है कि मैं नए वर्जन में सेव कर दूंगा तो डोंट टास्क में। ओके ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम करते हैं बंद। तो ये वाली फ़ाइल हमारे पास सेव होके आ गई थी। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वही फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो हमने जहाँ से काम छोड़ा था वहीं से दोबारा हम स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।